हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज की क्लास में हम लोग फोटोशॉप के अंदर सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिलेक्शन टूल के बारे में बताया था। ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ और भी जगह हम कैसे कैसे कर सकते हैं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये नॉर्मल इमेज है। आप भी ऐसा ही इससे रिलेटेड इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं कहीं भी ऑनलाइन गूगल से। ठीक है, ये जो मेरे पास इमेज है, ठीक है, इस इमेज को मैं आपको समझाऊंगा कि मैं इसका जो बैकग्राउंड है, देखो जैसे ये ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है, ये अदर कलर में, ठीक है, तो अलग अलग कलर में हम इसका बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जैसे मेरे पास ये जो फोटो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट कैसे करें? तो नॉर्मली हम जाएंगे सिलेक्शन टूल पे, किसी पे भी जाके आपको यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप सेलेक्ट सब्जेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें। ठीक है, जब आप सेलेक्ट सब्जेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये सब्जेक्ट जो है इसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब इस इमेज के अंदर ये जो सब्जेक्ट है इसको ये सेलेक्ट कर देगा। अगर ये ऐसे नहीं कर रहा है, ठीक है, मैं कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपका ये सही से सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप क्विक सिलेक्शन टूल का यूज़ करें। ठीक है, इस पे क्लिक करके आपको ये पॉइंटर दिखाई पड़ रहा है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, आपको ब्रैकेट का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा अपने कीबोर्ड में। ठीक है, तो आप ब्रैकेट लेफ्ट एंड राइट दोनों भी ब्रैकेट से बड़ा और छोटा करने की कोशिश करें। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कुछ ऐसा आपको जो पॉइंटर दिखाई पड़ रहा है, इससे हम क्या करेंगे, इस इमेज को, मतलब कि जो ये पार्ट है, ठीक है, इस कपल का पार्ट है, इनको सेलेक्ट करेंगे। तो नॉर्मली मैं इसे क्लिक करूंगा तो देखो ये सेलेक्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मली ऐसे करके मैं क्लिक कर करके मैं सेलेक्ट कर लूँगा। आपको पता होना चाहिए कि जैसे जो मेरे पास सिलेक्शन है, ठीक है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, आइकन, सिलेक्शन आइकन, इसको छोटा बड़ा तो हम ब्रैकेट के थ्रू बड़ा और छोटा कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि मैंने सिलेक्शन ज़्यादा कर लिया हिस्से को, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्शन ज़्यादा हो गया, ठीक है, अब इस पार्ट को मुझे जूम करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट बटन को दबा के अपने माउस के स्क्रॉल से अप डाउन करके देखूंगा। तो अप करूँगा तो ये देखो ये जूम हो रहा है। ठीक है, और ये जूम इन और जूम आउट हम ऐसे कर सकते हैं अपने स्क्रॉल को अप एंड डाउन करके। ठीक है, तो अब ये देखिए ये ज़्यादा सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, अब हम मुझे इसको सिलेक्शन को यहाँ से डिलीट करना है, मतलब ये सिलेक्शन को हमें रिमूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट बटन जैसे ही दबाऊंगा तो आप देखोगे सिलेक्शन के बीच का जो साइन था प्लस का वो माइनस में बदल गया। और ऑल्ट बटन को, अब मैं ऑल्ट बटन से हाथ हटाते ही देखूंगा ये प्लस का साइन आने लग गया। ठीक है, तो ऑल्ट बटन को दबाऊंगा तो ये माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, छोटा करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं ऑल्ट बटन को दबा के मैं इस एरिया पे ऐसे ड्रैग करूँगा तो देखो ये एरिया का जो सिलेक्शन है वो रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को जैसे सिलेक्शन जहाँ तक करना है मैं वहाँ तक ऐसे करने की कोशिश करूँगा, और जहाँ जहाँ सिलेक्शन करना है और ऐड करना है वहाँ पे क्लिक करूँगा बिना ऑल्ट बटन के। ठीक है, तो मुझे लगेगा कि हाँ ये सारे सिलेक्शन करने हैं तो मैं ये कर लूँगा। जैसे ईयर का पोर्शन है, इसको भी सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और ये जो मैं ये जो इमेज को अप डाउन कर पा रहा हूँ, ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ, इमेज को जूम, इमेज को अगर मुझे कहीं पे भी मूव करना है राइट लेफ्ट अप डाउन, तो अपने कीबोर्ड का जो स्पेस बटन है उस बटन को दबाए रखें और अपने माउस के लेफ्ट क्लिक बटन को दबा के आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ, अपने कीबोर्ड का जो स्पेस बटन है उस स्पेस बटन को दबाए रखें। ठीक है, और अपने माउस से ऐसे मूव करने की कोशिश करें। ठीक है, लेफ्ट बटन को क्लिक करके, तो आप देखेंगे ये मूव होगा। ओके, ठीक है, अब ये जो सिलेक्शन इस एरिया का हुआ पड़ा है इसको हटाना है तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट दबा के जब माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, मैं हटाने की कोशिश करूँगा। सॉरी, ऑल्ट नहीं दबाऊंगा, मैं नॉर्मली ऐसे प्लस वाले आइकन से भी मैं हटा सकता हूँ। ठीक है, आपको खुद से ही देखना है। अब ये देखो ये भी थोड़ा सा सही से मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ। आप भी सिलेक्शन करें। ठीक है, आपको खुद ही पता चलेगा कि कैसे सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, ओके, ऑल्ट और ड्रैग डाउन करने से मैं इमेज को छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया अपने इमेज को। ओके, अब मैं क्या करूँगा,
अब मैं इसका आउटर साइड को सिलेक्ट करूंगा। आउटर साइड को कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ? अपने कीबोर्ड, एक बार सिलेक्शन हो जाने के बाद अपने कीबोर्ड का कंट्रोल शिफ्ट और आई इनवर्ट सिलेक्शन कर लूँगा। ठीक है, इनवर्ट सिलेक्शन जो होता है, जैसे ये जो सिलेक्ट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे देखो, इनवर्स ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इस पे भी आके मैं क्लिक कर सकता हूँ या फिर कंट्रोल शिफ्ट आई नॉर्मल क्लिक करके मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो जो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया इसका अपोजिट साइड, ठीक है, रिवर्स साइड। अब मैं क्या करूँगा? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा एक ऑप्शन, ठीक है, इस ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। ठीक है, एडजस्टमेंट लेयर ऑप्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ह्यूज सैचुरेशन ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, तो जैसे ही ह्यूज सैचुरेशन ऑप्शन पे जाएंगे तो आपके पास एक प्रॉपर्टी का पैनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी प्रीसेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो प्रॉपर्टी। अब देखो जैसे ये ओपन होगा, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, जैसे मुझे इसका बैकग्राउंड जो है उसको बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट करना है। ठीक है, कलरफुल नहीं करना है। तो जो ये बीच वाला ऑप्शन है सैचुरेशन का, ठीक है, इसको मैं लेफ़्ट साइड ड्रैग करूँगा। तो आप देखिए कैसे मैंने इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक एंड वाइट कर दिया है। ठीक है, और जितना ज़्यादा मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा उतना ही ज़्यादा कलरफुल होगा। तो ज़्यादा करने पे भी अच्छा नहीं लग रहा। नॉर्मली अगर आपको ज़्यादा रखना है ज़्यादा कर सकते हो, या नॉर्मल ऐसे रखना है तो आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो। ठीक है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ऐसे करके आप बैकग्राउंड को ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इसका ऊपर वाला ह्यूज ऑप्शन है, इसमें कई सारे कलर का कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ रहा है। आप अलग अलग ऑप्शन पे जाके आप चेंज कर सकते हो कलर। जैसे ये देखो ये पर्पल कलर में हो गया है। ठीक है, तो ऐसे करके हम चेंज करके देख सकते हैं, ब्लू में आ गया है। ठीक है, आपको जैसा भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, उस कलर में आप जाके देख सकते हो इसका बैकग्राउंड कैसे हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर मान लो कि मुझे पूरे बैकग्राउंड को वाइट करना हो या पूरा ब्लैक करना हो, ठीक है, हम इस कलर में नहीं चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये सबसे थर्ड ऑप्शन में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो यहाँ पे लाइटनेस का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे जो हैंडल है, इस हैंडल को राइट साइड में जैसे जैसे क्लिक करोगे तो ये इसका बैकग्राउंड वाइट होता जाएगा। ये देखो पूरा वाइट हो गया। ठीक है, और वैसे ही अगर मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊँ, ठीक है, तो ये देखो ये पूरा ब्लैक हो गया। तो आप ब्लैक कर सकते हो बैकग्राउंड को और वाइट कर सकते हो थर्ड वाले ऑप्शन से। ठीक है, तो और मैं मिडल पे लेके आके छोड़ रहा हूँ तो ये नॉर्मल पहले जैसा हो गया। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हम लोग बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। तो ये हमने देखा क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से कैसे हमने बैकग्राउंड को चेंज किया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा क्रॉप टूल क्या होता है, पर्सपेक्टिव टूल क्या होता है, स्लाइस टूल क्या होता है, स्लाइड सेलेक्ट टूल क्या होता है। ये कुछ चार जो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जब तक के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।